अभी आप लोगों ने देखा, आज से 2-2.5 महीने पहले पूरे देश के टेलीविजन पर दुनिया में एक हलचल मच गई। एक बागेश्वर धाम सरकार आ गई है, उसने पूरे दुनिया को भैया सबकी ठटरी बांध दी उस व्यक्ति ने। तो जब सबकी ठटरी बांधी तो हमसे भी लोगों ने कहा आप चुप क्यों बोलो, सबका खंडन कर दो, क्यों नहीं बोलते हो। हमने कहा हम मौन इसलिए हैं, हम इन चीजों का वो नहीं प्रमोट नहीं कर रहे इन चीजों को, लेकिन हमारा मौन होना दूसरा कारण को ज्ञापित करता है। क्या बात है, मैंने कहा सुनो हम क्यों मौन हैं। भाई पाखंड केवल बागेश्वर धाम अकेले नहीं कर रहे, पाखंड तो मुल्ला मौलवी पता नहीं कितने करते हैं, भूत प्रेत के नाम से हमारी माँ बहनों के मुंह में थूकते भी हैं नालायक हैं। पाखंडे फादर कितने करते हैं, जाकर के देखो, किसी को स्पर्श करो उस पर एकदम ऐसे ड्रामा करके नीचे गिर जाती है। कितना ज्यादा पाखंड करते हैं, हमारे भाइयों को ठग रहे हैं ये। एक हमारे बागेश्वर धाम ने पाखंड कर दिया तो इन मिशनरियों के पेट में दर्द क्यों मचा, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये मुद्दा केवल पाखंड का नहीं है, मुद्दा केवल धर्मांतरण का है, मुद्दा धर्मांतरण का है। जब बागेश्वर धाम सरकार ने उन आदिवासियों के परिवारों में जाकर के भोजन किया और उनको सनातन धर्म का पाठ पढ़ाया तो ईसाई मिशनरियों के पेट में दर्द हो गया कि ये व्यक्ति अब तक तो हम इनको ये बहकाते थे कि तुम्हारे हिंदू धर्म में तुम्हारा कोई सम्मान नहीं है, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार आकर के तुम्हारे साथ भोजन कर रहे हैं तो अब ये बागेश्वर धाम के चक्कर में आ जाएंगे, हमारा निवाला नहीं बन सकते। इसलिए उन लोगों ने बागेश्वर धाम के पीछे जो है ना बहुत बड़ा एजेंडा चला दिया। हमने कहा इसलिए उनका खंडन नहीं करते, ये केवल मुद्दा पाखंड का नहीं है, मुद्दा दूसरा, इस मुद्दे को समझने का प्रयास करो। और मैंने कहा सुनो हम खंडन भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे बताओ लोगों का बौद्धिक स्तर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आज मानता हूं कि बागेश्वर धाम के पीछे 1 करोड़ लोगों की फौज खड़ी है, लेकिन यदि आज बागेश्वर धाम पाखंड को खत्म कर दें तो ये फौज बागेश्वर धाम को छोड़ करके किसी दूसरे के चक्कर में पड़ जाएगी। ये कोई आर्य समाजी बनने वाली तो है नहीं, इनमें बुद्धि नहीं है, सोच ही नहीं सकते। अगर बागेश्वर धाम सरकार से छूटेंगे तो किसी पादरी के चक्कर में पड़ेंगे, किसी मुल्ला जी के चक्कर में पड़ेंगे। अरे इससे बागेश्वर धाम अच्छा है या नहीं, इनसे 100 गुना अच्छा है भाई, अपना आदमी है तो कम से कम उसको क्यों ले जा रहे हो। ये तो हिंदू समाज की स्थिति है। एक बहुत बड़े धर्माचार्य हुए समाज में, जिनकी जगह जगह देश विदेश में शक्तिपीठ बनी पड़ी है, नाम में उनका नहीं लेता, पहले आर्य समाजी थे, कट्टर आर्य समाज है। आज बड़े बड़े उनके आश्रम हैं। जब उन्होंने आर्य समाज को छोड़ा और आर्य समाज को छोड़ करके अपना पाखंड खड़ा किया, उनके एक मित्र थे आर्य समाज के विद्वान, उन्होंने उनको पत्र लिखा, कहते हैं कि आपने इस पाखंड आर्य समाज के पावन रास्ते को छोड़ करके पाखंड करना क्यों शुरू किया, इससे आप क्या प्राप्त कर लोगे। तो जो धर्माचार्य थे, जो बहुत बड़े धर्माचार्य हैं, लोग भगवान मान के उनको पूछते हैं, जानते हो वो क्या लिखते हैं। उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। वो कहते हैं कि आचार्य जी रास्ता तो आर्य समाज का ही बहुत अच्छा है, लेकिन आप सबके भले की बात करते हो, ये लोग सुधरने वाले नहीं है। ये तो भेड़ है, भेड़, इनको तो बाल अपने कटवानी है, भेड़ के बाल तो कटने के लिए होते हैं, अगर मैं नहीं काटूंगा तो कोई दूसरा काट लेगा। ये कोई वैदिक रास्ते पर आने वाले नहीं, इनका बौद्धिक स्तर ही नहीं, ये तो उसी में राधे राधे में राजी है। लोग आगे सुनना ही नहीं चाहते, कुछ समझना ही नहीं चाहते, आश्चर्य की बात है। तो बागेश्वर धाम ने कम से कम इतनी भेड़ों को संभाल के तो रखा है, ये कोई कम मामूली बात नहीं है, नहीं तो ये सारी भेड़ उधर विधर्मी बन जाएंगी। इसलिए हम कभी भी उनका वो नहीं करते, हम तो केवल उनसे कभी मिलेंगे, अर्जी लगाएंगे तो यही निवेदन करेंगे, भाई आप काम बहुत अच्छा कर रहे हो, आप इनको ये बताओ कि भाई यदि तुम्हारे जीवन में कोई दुख है, संकट है, भूत प्रेत का बाश है, तुमको परेशान कर रहा है, तो सुबह उठ करके 11 बार गायत्री का जाप कर लिया करो, तुम्हारी प्रेत बाधा दूर भाग जाएगी। बोलो कितना बड़ा काम हो सकता है। हमारे कहने से लोग गायत्री का जाप नहीं कर सकता, लेकिन बागेश्वर धाम कह देंगे तो लोग गायत्री का जाप कर सकते हैं। हम बागेश्वर धाम सरकार से निवेदन करेंगे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को बस इतना कहना शुरू कर दो, भाई तुम्हारे घर में कोई बाधा चल रही है, ऊपर नींव करके कोई चक्कर चल रहा, शनि राहु केतु तुमको कोई परेशान कर रहा है और तुम इनसे बचना चाहते हो, तो सुबह उठ करके अग्नि जला करके 11 आहुति, जिसमें गुग्गर लोबान और घृत सामग्री गाय का घी हो, 11 बार आहुतियां दे लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलो लोगों का 1 करोड़ लोग यज्ञ शुरू कर देंगे, नहीं कर देंगे। अरे ये काम करने के हैं, हम अपने भाइयों की केवल टांग खींचते रहें, इससे बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि ये समय एक ऐसा चल रहा है। लेकिन इस धर्म के नाम पर पाखंड चरम सीमा पर कर रहे हैं। मैं बागेश्वर धाम सरकार का इसलिए प्रमोट करता हूं क्योंकि वो हिंदुत्ववादी हैं और वो इस बात को समझ रहे हैं, वो खुल करके बोलते हैं। इन विधर्मियों के पेट में दर्द होता है, इसलिए ये उछल रहे हैं सारे के सारे, है ना। मैं पाखंड का प्रमोट नहीं करता, बिल्कुल, पाखंड जहां पर भी है, लेकिन मैंने एक बात आपके सामने रखी है कि वो सारी भेड़ें हैं, वो सुधरने वाली नहीं है। कम से कम बागेश्वर धाम सरकार ने उनको एक खूंटे पे बांध के तो रखा है, इतना उनका योगदान है सनातन धर्म के लिए।